भाई यार, ये ऑडिट 1.5 डेज में हैंडल ही नहीं हो रहा। इतना सारा सिलेबस है, मैं कैसे मैनेज करूंगा? भाई तू मुझे एक बात बता, पहले तूने ऑडिट 3 दिन में किया था? नहीं यार, 3 दिन में तो नहीं किया। अब इतना सारा रायता 1.5 दिन में समेटने जाएगा तो दिक्कत तो आएगी। पहले तुझे 3 दिन में कर लेना चाहिए था, ताकि 1.5 डेज ईजी हो जाता। काश मैंने 3 दिन में कर लिया होता तो मुझे ये दिक्कत ना आती। सो मित्रों, अगर आप इस दिक्कत के साथ नहीं जूझना चाहते, ठीक है, डेफिनेटली अगर आप चाहते हो आपका 1.5 डेज कंफर्टेबल हो, तो उसके लिए एक बार आ जाओ, ऑडिट को निपटाते हैं 3 दिन में। अब सर, ये 3 दिन कौन से होंगे? ये 3 डेज वही हैं जो एफआर के जस्ट पहले आने वाले हैं। यस, एफआर के जस्ट पहले, यानी एफआर के लिए 5 डेज देने वाले हो। हाँ सर, हम एफआर के लिए 5 डेज देने वाले हैं। एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 3rd से। तो जो एफआर के 5 डेज है वो कौन से हो गए? 2nd और 1st। ये तो आपके सितंबर के मंथ गए। 3 दिन आप अगस्त के दोगे, 31st, 30th और 29th। तो उससे पहले जो 3 दिन है, 28, 27, 26, ये आपने ऑडिट को देके चलने हैं। क्या पूरी गेम क्लियर है? हाँ सर। अब सर, इन 3 दिन में हमारा फ्लो क्या होगा, कैसे होगा, किस अप्रोच, किस सोच के साथ पढ़ना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो पे अपने अटेंडेंस लगा दे, वीडियो को लाइक करके। सर, वीडियो पे लाइक टारगेट रखते कितना? 444 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी पॉजिटिविटी से इस टारगेट को जल्दी अचीव करा देंगे। तो सबसे पहले आपका जो मेन फोकस है वो रहेगा नोट्स पे, ठीक है सर। रही बात क्वेश्चन बैंक की, उन क्वेश्चंस को आपने करना है जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं इन योर प्रीवियस रिवीजन। जो भी आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं उनको करते जाना। नहीं कर रखे तो मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है, उसको रेफर कर लेना। सर, ये प्रायोरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट कहाँ मिलेगी? मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप रेफर करके चल सकते हो। फिर सर, इसके बाद हमको क्या करना है? जहां भी हर टॉपिक के नीचे 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, फटाफट उनको रिवाइज करो, समझो क्या फ्लो है, रिकॉल करो और आगे बढ़ते जाओ। सर, जो मैंने पहले पढ़ा था वो याद आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है सर। इसी तरह से आप पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स के लिए आप पूरी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा एग्जाम्स में सारे स्टैंडर्ड्स मिला के, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और अदर स्टैंडर्ड्स मिला के कम से कम 50 मार्क्स की वेटेज रहने वाली है। तो स्टैंडर्ड्स के लिए आपने यही फ्लो फॉलो करना है कि हर हेडिंग के नीचे जहां भी 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं, रिवाइज किया, समझा, रिकॉल किया और आगे बढ़ गए। इस फ्लो के साथ आपने चलना है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। और हमेशा ध्यान रखना कि सर, पास होने के लिए आपको सिर्फ 40 से 50 नंबर चाहिए, ठीक है। तो जब आपके मन में कंफर्ट रहेगा कि सिर्फ पास होने के लिए 40-50 मार्क्स चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप चीजों को आराम से कर पाओगे। आप ऐसा समझो कि कहीं ना कहीं जो आपका एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होगा? 118 नंबर का, ठीक है। उस 118 नंबर के सिलेबस में से अगर आप 90-95 मार्क्स का सिलेबस भी ढंग से कवर कर रहे हो, और उसमें आपकी 65-70% एफिशिएंसी भी आ जाती है, इफेक्टिवनेस आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डू वेल। आप ऐसा समझो, 90 का अगर मैं 60% भी करता हूं तो सर 54 मार्क्स होता है। तो अगर आप 65% एफिशिएंसी के साथ भी चले गए, अच्छे से आपने चीज़ों को कर लिया, आराम से आपकी एग्जामिशन आ जाएगी। तो कई बार आपको लगता है ना, सर मुझे परफेक्शन नहीं आ रही, मुझे वो 5 के 5 पॉइंट याद नहीं आ रहे। भैया, अगर आपको 3 पॉइंट भी याद आ रहे हैं, 4 पॉइंट भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यू विल डू वेल इन द एग्जाम्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। तो सबसे पहले डे 1 पे आपने क्या करना है? मैंने कहा डे 1 की शुरुआत करनी है सुबह सुबह 7 बजे, ठीक है। यहां पे अगर आप चाहो तो टाइमिंग्स थोड़ा अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं वो स्कूल वाला बच्चा हूं, ठीक है। वो स्कूल वाला बच्चा क्या होता है? रात को टाइम से सो जाता है, 11-12 बजे, सुबह 6-7 बजे उठ जाता है। हाँ, ये उस हिसाब से मैंने प्लानर बना के दिया है, ठीक है सर। तो सुबह 7 बजे आप स्टार्ट करोगे, 4 घंटे लगा के आराम से प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट करोगे। इसमें अगर आप चाहो तो आप हेल्प ले सकते हो हमारी मैराथन रिवीजन वीडियो की, ठीक है, कि साथ साथ आप रिवाइज करते जाओ। जो क्लॉज नंबर है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से याद करना, उसके 2 नंबर होंगे। फिर क्लॉज के नीचे जो बातें दे रखी है उनको रीड करके समझ के भी चलोगे, आपका काम फटाफट फटाफट निपटता जाएगा, ठीक है। क्या हमको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है? अगेन मैं वही बोलूंगा, पहली प्रायोरिटी नोट्स की रखना। फिर अगर आपके इस टाइम लिमिट में टाइम बचता है तो फिर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। बट अगर आपने नोट्स भी कर लिया ना भैया ढंग से, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। फिर उसके बाद 1 घंटे का बढ़िया ब्रेक ले लेना, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट करना, ये सब काम इसमें आप कर सकते हो, ठीक है सर। फिर 12 से 1:30 बजे, 1.5 घंटा मैंने आपको दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक SQC1 SA220। हर बार एग्जाम में 5 नंबर का ये आते ही आता है, तो 20-5-25 नंबर तो आपके यहीं कवर हो गए। फिर सर 140 to 215 एक हल्का सा टॉपिक उठा लेना, PSU ऑडिट।
अगेन अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफिकल्टी है, अगेन रिवीजन वीडियो अवेलेबल है जिसके साथ क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो रिवाइज करना कॉन्सेप्ट, पॉज करना, रिकॉल करना, फिर आगे बढ़ते जाना, आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, दिस स्ट्रेटेजी यू कैन फॉलो फॉर एनी टॉपिक। दो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, बट कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस, बट येस पॉज करके सेल्फ रिकॉल करना बहुत जरूरी है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर अपना और हम 15 मिनट का ब्रेक लेंगे लंच के लिए। ठीक है, आराम से बढ़िया लंच का ब्रेक ले लेना। फिर मैं आपको 4 घंटे का एक बढ़िया टारगेट दे रहा हूँ, 240, 250, 260, 265, 299। इसमें भी पहली प्रायोरिटी पे 250, 260 और 299 करना। देन इसके बाद 240 का मेनली जो क्वेश्चन बैंक वाला पार्ट है उसको पहले अच्छे से कर लेना, बाकी पार्ट एक बार समझ लेना, एंड देन 265 को एक बार आप गो थ्रू करके चल सकते हो। फिर जब टाइम अगर बच जाए तो 200, 210 और 230 एटलीस्ट इनका क्वेश्चन बैंक पार्ट एक बार गो थ्रू करके आप चल सकते हो। देन सर इवनिंग में ब्रेक ले लेना आधे घंटे का, उससे यू विल फील रिफ्रेश्ड। वो जो टेंशन होती है ना, एग्जॉस्ट हो गए सर, दिमाग में अब घुस नहीं रहा सर कुछ, तो शाम को बढ़िया टहलने वहलने जाना। ठीक है, चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनना, ठीक है, वो जो आंटियों के कुकरों की सीटी वीटी बजती हुई आती है, मजा आएगा वो सब सुन के। एंड देन जस्ट वापस आ जाना टहल के, यू विल फील रिलैक्स, यू विल फील रिफ्रेश्ड, देन कंटिन्यू विद योर स्टडीज। 2 घंटे का मैंने आपको अगेन एक सेशन दिया है जहाँ पे आप बढ़िया बढ़िया 4 स्टैंडर्ड्स कवर करोगे, 500, 501, 505, 510, 520। ठीक है, और उसी के साथ 620 कवर कर लेना, बिकॉज 500 और 620 गो ऑन द सिमिलर लाइन। ओके सर। देन टेक हाफ एन आवर फॉर योर डिनर। फिर उसके बाद आपने 2 घंटे का बढ़िया सेशन लगाना है, 4 स्टैंडर्ड्स कंप्लीट करने हैं, तो हर स्टैंडर्ड के लिए मोटा माटी आपको 25 से 30 मिनट मिल ही जाएंगे। ठीक है सर। 550 आपका जल्दी हो जाएगा, 560 जल्दी हो जाएगा, जो टाइम बचे उसको 570 पे लगा देना, एंड देन कवर 580। बढ़िया आपको 7 घंटे की नींद लेनी है, 11:30 to 6:30 है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी नींद लोगे तो अगला दिन और अच्छा जाएगा। देन सर गुड मॉर्निंग, एंड सुबह सुबह मोटिवेशन होगी फटाफट बढ़िया बढ़िया पढ़ने की, क्योंकि आपके पास होगी ऐसे 700 की सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सीरीज। अगर आप रिसेंट एमटीपीज देखोगे, 705 का भी क्वेश्चन है, 706 का भी क्वेश्चन है, 710 का भी क्वेश्चन है, तो इन स्टैंडर्ड्स को थोड़ा पहले करना। देन डू 700, 701 एंड लास्ट में 720, बिकॉज 720 का क्वेश्चन मे में आया था। ठीक है सर। फिर उसके बाद आपको लगभग 1 घंटा मिल रहा है एनबीएफसी ऑडिट के लिए, डू इट प्रॉपरली। देन आपके पास 1 घंटा रहेगा बेदिंग और ब्रेकफास्ट के लिए। आफ्टर दैट अगर आपको लगता है आप नहाना धोना ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी कर सकते हो, तो वो फिर टाइम आप एनबीएफसी ऑडिट को दे सकते हो, दिस इज अप टू यू। देन 1 घंटा मैंने आपको दिया ग्रुप ऑडिट और एसए 600 के लिए। देन अराउंड 1.5 आवर फॉर इंटरनल एंड एसए 610। उसके बाद आपका वापस लंच ब्रेक हो जाएगा आधे घंटे का। देन बैंक ऑडिट के लिए 3 घंटे दिए हैं भैया, क्या मतलब एकदम मजे हैं तुम्हारे। ठीक है, 3 घंटे में आराम से आप बैंक ऑडिट को पूरा रिवाइज करके चल सकते हो। उसके बाद लगभग 1.5 आवर्स आई हैव गिवन यू फॉर दीज 3 स्टैंडर्ड्स, 320, 530, 450। इसमें से भी 320 का क्वेश्चन आई थिंक रिसेंट एमटीपी पे था, तो उसको पहले से अच्छे से कर लेना। 450 का क्वेश्चन ऑलरेडी इन्होंने मे में पूछा, तो इसको लास्ट प्रायोरिटी देना, एंड देन 530 अच्छे से करके चलना है। फिर इवनिंग का ब्रेक है हाफ एन आवर का। उसके बाद मैंने 1.5 घंटा दिया है 800 की सीरीज के लिए, प्लस SRS 4400, 4410। अगेन आपको सब स्टैंडर्ड्स के लिए 25-30 मिनट्स मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये वाले स्टैंडर्ड्स आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो अगर आपने बहुत एफिशिएंटली अच्छे से चीज़ों को पहले कर रखा है। बाकी आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू प्रॉपर्ली रिवाइज द थिंग्स। देन सर अराउंड 45 मिनट्स आई हैव गिवन यू फॉर कारो 2020 कंपनी ऑडिट, विच आई थिंक इज इनफ। आप आराम से इसको डील कर पाओगे। वापस आपके पास डिनर आ जाएगा, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड्स करने हैं, एंड देन डे 3 पे हमने एकदम छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक्स आपके लिए रखे हैं जिनको आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 7 से 10:30, 10:30 से 1:30 तक आपका ड्यू डिलीजेंस से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। पहली प्रायोरिटी अगेन किसको देनी है? ड्यू डिलीजेंस को, इन्वेस्टिगेशन को, देन डू फॉरेंसिक। 2 बजे तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहो आपको कॉन्फिडेंस के लिए मॉक टेस्ट लिखना है, तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लिख सकते हो 3 घंटे का। ठीक है, एंड देन यू कैन गो हेड विद द रिमेनिंग टॉपिक्स। अगर टाइम और एनर्जी बचे तो फिर ये रिमेनिंग टॉपिक्स कर लेना। तो एकदम बढ़िया आर्ली मैंने आपको प्लानर बना के दे दिया है, ब्रेक्स भी दिए हैं ताकि आप आराम से कंफर्टेबली चीज़ें कर पाओ। लास्ट में भी आपके पास एक अच्छा खासा चंक ऑफ टाइम दिया है, ताकि कहीं भी थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है तो उसको भी आप कर सको। बाकी मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, कुछ भी कोशिश करना नया मत उठाना। ठीक है, पहले जो चीज़ें आपने ऑलरेडी कर रखी है उनको अच्छे से फोकस करना, उनको अच्छे से कंप्लीट करना। फिर अगर आपके पास टाइम बचे तो कुछ नया आप उठा सकते हो। बाकी आईसीए ने जो इस बार मॉक टेस्ट दिए हैं बहुत अच्छे हैं। अगर आपने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया तो ये 3 दिन आपको एक मौका देते हैं मॉक टेस्ट लिखने का। ठीक है, एंड दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। और कुछ आपको करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, ये जो 3 दिन है इसमें आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, मेरा डाउट सपोर्ट आपके साथ है। तो जब भी आपको कोई भी डाउट हो, आपके पास टेलीग्राम पे मेरा नंबर रहेगा, हैंडल रहेगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक क्लास स्टूडेंट हो और आपके पास वो टेलीग्राम हैंडल नहीं है, जस्ट गिव मी अ मेल ऑन CA.shubhamkeswani@gmail.com, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ओपनली आई कांट शेयर विद एवरीवन, बिकॉज फिर
स्टूडेंट्स के डाउट्स मिस हो जाएंगे मेरे से। सो इफ़ यू आर एनरोल्ड स्टूडेंट डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है, ताकि मैं आपका डाउट बेहतर तरीके से ले पाऊँ। बाकी जस्ट डू योर बेस्ट इन दिस 3 days, ठीक है। अगर आपने इन 3 दिन में आराम से ऑडिट को मैनेज कर लिया, डेफिनेटली आप 1.5 days में मैनेज कर पाओगे। और जो मैंने आपको भी बात बताई ना कि भैया घबराना मत, अगर 100% परफेक्शन नहीं आ रही, इवन विद 60-65%, 65-70% इफेक्टिवनेस, यू विल डू वेरी वेल इन द एग्जाम्स। पास होने की तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सो जस्ट डू वेल, जस्ट मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल गिव माई बेस्ट इन दिस 3 days। अगर आपने अपना बेस्ट दिया, डेफिनेटली यू विल हैव गुड कॉन्फिडेंस टू गो अहेड विद एफआर के साथ फिर आपकी शुरुआत अच्छी हो पाएगी। आई थिंक आकाश सर ने 5 days का प्लानर दिया है, तो यू विल बी एबल टू डू रियली वेल इन दोस 5 days ऑल्सो, ठीक है। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, रैपिंग अप दिस सेशन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, ताकि इससे बाकी सीए स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड हाँ, कमेंट कर देना आई विल गिव माई बेस्ट इन दीज 3 days। ऑल द बेस्ट मित्रों, लगे रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये जो प्लानर है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेक केयर।